हाँ चलो। सो क्या क्या देखा हमने कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस बनाते हैं, वो हमने देखा। देन स्कैंडियम को छोड़ के सभी कोई क्या बनाते हैं, MO टाइप के कंपाउंड्स और से ऑक्साइड्स बनाते हैं। MO मतलब जहां पे सिंगल ऑक्सीजन हो, स्कैंडियम के साथ नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम +3 होता है, तो ऑक्सीजन +3 कैसे शो करेगा, -3 कैसे शो करेगा, -3 तो है नहीं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एंड थर्ड, ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो ऑक्साइड्स हाईएस्ट ग्रुप, जैसे कि हमारा थर्ड ग्रुप है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3। ओके, स्कैंडियम की +3 हो जाएगी। फिर टिटेनियम की बात करें तो +4 हो जाएगी, वेनेडियम की बात करें तो +5, फिर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की क्रोमियम की बात करें तो +6, मैंगनीज की बात करें तो +7। मतलब कि जो हमारा ग्रुप है SC+PI+VCr मने, तो ये Mn तक था, तो ये क्या था भाई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से +7 है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +3 है। डन, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, इसके कंपाउंड्स भी हमने बनाए थे। डन, ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब 7 के बाद जाए तो Fe2O3 बनता है। 7 के बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या बनती है, +3, वो किसकी, आयन की, Fe2O3। ओके, तो ये हमारा एक और सेंटेंस है क्या, कि आफ्टर ग्रुप 7, ये ग्रुप वाइज था और कहां तक था, 7 तक, ग्रुप वाइज और से यहाँ पे लिख देते हैं 7 तक था। एंड आफ्टर ग्रुप 7 Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है, जिसमें आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, 3। ओके, ये -6 मतलब +6 और 2 है तो +3 हो गया। बाकी सब कोई क्या देता है, +1 +2, +1 भी कौन देता है, कॉपर, बाकी सब कौन देता है, +2। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या गिवन है कि बिसाइड्स द ऑक्साइड्स ऑक्सोकैटायन स्टेबिलाइजेस V5 एज VO2+ और 4 की तरह VO+2 एंड टिटेनियम का TiO+2। तो ऑक्सोकैटायन भी बनता है और ऑक्सोकैटायन जो है वो भी स्टेबल है। ये भी हमने देख लिया था ऑक्साइड्स वाली थियरी में कि ये तो सिंपली प्योर ऑक्साइड्स थे, मतलब कि जहां पर हमारा एलिमेंट है और ऑक्सीजन है, उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं। मतलब जैसे अभी हमने बनाया ना SC2O3, तो इसके ऊपर कहां कोई चार्ज है। ओके, तो ये नॉर्मल हमारा कंपाउंड बना। लेकिन अगर प्लस वाला बनता तो वो कैटायन है और माइनस वाला बनता तो वो एनायन है। ओके, तो ऑक्सो एनायंस और ऑक्सो कैटायंस की हम बात कर रहे हैं। ये तो ऑक्साइड्स है, सिंपल ऑक्साइड्स, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो सिंपल ऑक्साइड्स। लेकिन अगर चार्ज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड्स तो है लेकिन ऊपर प्लस है, तो ऑक्सो कैटायन, माइनस है तो ऑक्सो एनायन। डन, सिंपल है, हाँ या ना। ओके, हाँ, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो पूरा कोई कंपाउंड है कार्बन का, हाँ, तो उसके ऊपर कई बार कोई कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, तो उसको कैटायन बोलेंगे क्या, कार्बन के ऊपर कोई माइनस चार्ज, हाँ, पूरे कंपाउंड के ऊपर कार्बन का कोई कंपाउंड है और उसके ऊपर माइनस है, जैसे कि पेंटेन है, उसमें एक कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो उसको कैटायन बोलेंगे, कैटायन। अगर माइनस चार्ज है तो उसको एनायन बोलेंगे और अगर प्लस चार्ज है तो उसको कैटायन बोलेंगे। फिर वो अकेला हो तो भी और कंपाउंड में हो तो भी। ओके, अकेला हो एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे कि भाई Na+ हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैटायन है, ये क्या है, कैटायन है। और मैं ऐसा कोई बोल दूं कि भाई NaNO3- ऐसा कोई बोल दूं, ओके, तो भी ये क्या है, कैटायन। क्यों, मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया है, एनायन, पूरा कंपाउंड तो एनायन हो गया है, लेकिन उसमें NO3-1 लिया है तो ये +1 हो जाएगा। डन, तो वो क्या हो गया, कैटायन। मतलब कि कोई एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है, उसके ऊपर अगर प्लस है तो कैटायन, वो एलिमेंट कैटायन। ये पूरा कंपाउंड है, उसके ऊपर, कंपाउंड के ऊपर माइनस है तो वो पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एनायन। उसमें एलिमेंट क्या हो गया वो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, लेकिन पूरा कंपाउंड जो ये लिखा हुआ है माइनस होगा तो
एनायन, प्लस होगा तो कैटायन। यहां पर भी एलिमेंटल फॉर्म में भी ऊपर प्लस है तो कैटायन, माइनस होगा तो एनायन। डन? हाँ, सो जैसे कि ऑक्सोकैटायंस है वो भी स्टेबल कंडीशन में मिलते हैं, तो वो बोला है VO2 प्लस, तो O2 VO2 प्लस, देखो क्या बोला है, ऑक्सोकैटायन का है, ऑक्सोकैटायंस आर ऑल्सो क्या है, ऑक्सोकैटायंस भी स्टेबिलाइज है, जैसे कि VO2 प्लस, ऑक्सीजन कितना -2, -2 and 2 मतलब -4, -4 है और वहां एक प्लस है तो ये +5 वाला हुआ ना, तो +5 -4 एक बचा, वो एक ये रहा। डन? आया समझ? पक्का? ओके, तो वैसे सब में ही है देखो, इसलिए इसका V के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इसका करेंगे हम VO2 प्लस का, VO2 प्लस का क्या, लास्ट थियरी में ही हमने वेनेडियम और टिटेनियम के +3 +4 वो सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिनी थी। ओके, सो VO2 प्लस, तो देखो अगेन ऑक्सीजन -2, 2 2 4, -4 तो इसके कितने हो गए, +4, लेकिन टोटल तुम्हें क्या लाना है, प्लस लाना है, तो इसके -4 तो इसके मैं +5 लूंगा, तो +5 -4 +1, वही +1 ये रहा। अंडरस्टूड? तो ऐसे उसके ऑक्सोकैटायंस मिलते हैं जो स्टेबल है वेनेडियम और टिटेनियम के भी, तो टिटेनियम 4 होता है कहां पर, TiO+2। डन? तो वो कंपाउंड सिर्फ तुम इसने याद रखो कि भाई टिटेनियम और वेनेडियम के बनते हैं, वो तुम बना दोगे, वो तो तुम बना दोगे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें +5 लाना है। ओके, तो तुम्हें पता है कि V का +5 लाना है, तुम्हें पता है कि टिटेनियम का +4 लाना है। डन? वो 4 तुम ले आओगे, टिटेनियम का +4 लाना है, तो यहाँ +4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, तो -4 कहाँ होगा, TiO2, ये बन गया, तो ये -4 ये +4, लेकिन हमें तो क्या बोला है, कैटायंस बोला है। ओके, तो यहां पर ऑलरेडी क्या है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, (971296) 96 हाँ, सो अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये -4 हुआ, ये +4 हुआ, लेकिन हम तो ऑक्सोकैटायंस की बात कर रहे हैं, मतलब उस पर प्लस चार्ज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे Ti है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ, तो Ti मुझे कितने लाने हैं, +4 लाने हैं, +4 लाने हैं, तो मैं यहाँ +5 लूंगा तभी तो यहाँ आएगा, तो ये +5, लेकिन यहाँ पे +5 होगा तो ये +5 तो होने से रहा। ओके, तो +6 लाऊंगा, क्या लाऊंगा, +6, तो ये +6 रहेगा, ये +6, तो यहाँ पे -6 नहीं करना है मुझे, -4 करना है, तो मैं 2 कर दूं, TiO2 कर दूं, तो ये कितना हो गया, Ti मतलब ऑक्सीजन -4 और Ti क्या हो जाएगा, +4, ये -4 होगा, ये +2 कर दे तो से TiO लिखते हैं डायरेक्टली। ओके, TiO लिखते हैं, O का कितना, -2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, +3, तो SCTi हमें तो प्लस कितना लाना है, 4 लाओ या 5 लाओ, देखो SCTiV, तो यहाँ पे 5 लाए हैं, तो यहाँ पे हमें अगर 4 लाना है, 4 लाने के लिए हम कर रहे हैं ना, तो ये 4 कब आएगा, यहाँ पे 5 होगा और -4 होगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पे -4 के लिए क्या होना चाहिए, 2, लेकिन 2 के लिए यहाँ पर तो आएगा नहीं, 5 तो बनेगा नहीं वो। ओके, सो TiO से +2 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, -2 होगा, -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 आ गया ना, +4 -2 तो +2 आ गया। समझ में आया? पक्का? ओके, करना क्या है तुम्हें, हमको अभी हमने लिखा था ना, SCTiV CR मने फे को नी ऐसा था, तो ये जो मने है यहाँ पे कितना आ रहा था, +6, यहाँ पे +5, यहाँ पे +4, यहाँ पे +3, तो तुम्हें इतना लाना है। देखो यहाँ से मैं कुछ भी लिखूं, तुम्हें पता है
कि तुम्हें लाना क्या है, तुम सिर्फ इतना याद रखोगे कि एक सेंटेंस मुझे ऑक्सोकैटायन का लिखना है। ये ऑक्सोकैटायन मुझे किस किस के लिखने हैं भाई, टिटेनियम और वेनेडियम के लिखने हैं। सो सपोज टिटेनियम लू तो मेरे कितना आना चाहिए, SCTI तो +3 आना चाहिए, हाईएस्ट वो है इसलिए। फिर वेनेडियम का कितना आना चाहिए, +4 आना चाहिए, +5 आएगा मतलब +5 V2O5 लेते थे हम, पता है। ओके सो कितने हो गए, -6, फिर यहाँ पर ये 7 है, वही मैं सोचू कि ये गलती क्यों हो गई। देखो तुम लोग ये +7 था, याद आया। ओके तो मैंगनीज का हाईएस्ट कौन सा था, +7, फिर ये +6, फिर +5, +4, तो मुझे लाना क्या है, +4 लाना है और +5। मैं ये दोनों के ऑक्सोकैटायंस बनाने जा रहा हूं। ओके सो Ti का बना ऑक्सीजन के साथ ही बनाने वाला हूं। ओके अब ऑक्सीजन के साथ बनाया ऑक्सोकैटायन, ऑक्सोकैटायन मतलब +1 या +2 वाला बनाऊंगा। तो मैंने सपोज प्लस वाला बनाया, तो ये O का कितना होता है, -2, इसका -2 होता है, तो Ti का कितना होता है, +4। अगर मैं +4 लू, ये +4 है, तो यहां पर भी मैं एक -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। अब बैलेंस करो, देखो लाना क्या है मुझे, +4, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, तो ये -2 और यहाँ पे +2 होगा तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये -2 है इसका, तो यहाँ पर +2 तो है ही, लेकिन मुझे +2 लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +4 लेना पड़ेगा। तो +4 -2 मतलब +2 आ गया, तो एक कंपाउंड मेरा बन गया क्या, TiO2+2। डन। ओके फिर वैसे ही चूंकि अब मुझे +4 चाहिए था, तो मैं +4 लेके आ गया। V2O5 तो हमें पता ही है, V2O5 तो वो V का +5 आ गया, लेकिन वो ऑक्सोकैटायन नहीं है, वो सिर्फ एक कंपाउंड है V2O5। मुझे तो कैटायन बनाना है, तो मैं बनाता हूं क्या, VO2 बना दिया। चलो तो यहाँ पर वेनेडियम के कितने हैं, +5, ये तो फिक्स ही है, +5 मेरे फिक्स है। ओके मतलब यहाँ पे +4 फिक्स है, वैसे वहां +5 फिक्स है। सो ओके कितने होंगे, -2 2 जा मतलब -4 और ये प्लस आ गया ना, तो बन गया तुम्हारा VO2 प्लस बन गया। देखो -4 के यहाँ पे +4, लेकिन यहाँ +5 होंगे तो एक प्लस आ गया, तो ये बन गया ना ऑक्सोकैटायन। सिंपली तुम्हें करना क्या है, 1 2 ही लेना है। ऑक्सीजन 1 या 2 लो, उसके आगे वेनेडियम भी 1 या 2 लो, टिटेनियम भी 1 या 2 लो, और उसके आगे ऑक्सीजन भी 1 या 2 लो, और ऊपर भी +1 +2 ही आएगा। डन। पक्का समझ में आएंगे। ओके चलो, तो वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रह गया दैट इज गुड, लेकिन उससे अरे क्या था यार, अरे ऑक्सोकैटायन बनते हैं टिटेनियम और वेनेडियम के, वो एक सेंटेंस लिखना है, वो तुम लिख दोगे। डन। ओके चलो, तो ये यहां पर रब करते हैं। हाँ ऑक्सोकैटायंस Ti and O ये लिख लिया। नाउ एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इंक्रीज, जैसे जैसे, अब देखो ये 4 पॉइंट पैराग्राफ पूरा। ओके शॉर्ट नोट। ओके चलो, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, यहां देखो मैं लिखता हूं क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, क्या हुआ, बढ़ा, इफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नंबर आया, तो तुम्हारा जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी। अंडरस्टूड। और अगर ये बढ़ रहा है तो बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन। कब, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब, और अगर कम होगा तो इसका उल्टा, अगर कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएगी, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती जाएगी। डन। और कोवेलेंट की जगह आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी। डन। एसिड ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगी, कोवेलेंट बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगी, एसिडिक कम होगी, एसिडिक बढ़ेगी। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले है तो ये सब ज्यादा होगा और ये सब कम होगा। सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर से +5 +6 +7, अगर ऐसा हुआ तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, एसिडिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
और अगर मुझे यहाँ पे मिला +1 +2 +3 तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मिला। सिंपल, इतना सिंपली याद रखो, आगे भी सेंटेंस में लंबा लंबा करके यही बोलने वाला है। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर वो हायर मिला, हायर मतलब क्या, 7 तक ही मैंगनीज का +7 मिलता है ना, तो +5 +4 +7 5 6 7 ऐसा आया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एसिडिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी। मतलब अभी तुम्हें कंपैरिजन दे देंगे कि एक का है +5, एक का वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 दिया है, ओके, फिर मैंगनीज का भी मैं Mn2O7 भी दिया है, तो इनकी कंपेयर करो कौन ज्यादा एसिडिक है। दोनों ही एसिडिक है, V2O5 भी एसिडिक है और Mn2O7 भी एसिडिक ही है। तो V2O5 में V की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5 और Mn2O7 में कितना है Mn का +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर 7 ज्यादा है ना, तो उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी। समझ में आया? +5 की कंपेयर में +5 था और ये +7 है, तो 7 वाले की एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा, 7 वाले की कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा। डन। तो ये 5 6 7 हो गया, ये 1 2 3 हो गया। जो +4 वाला है ना, वो जनरली एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर, ओके। तो वो एसिडिक भी शो कर सकता है और बेसिक भी शो कर सकता है। डन, दैट मच वी हैव टू लर्न। चलो देखते हैं। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्या आयन, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ओके। इन द केस ऑफ Mn, अभी Mn का केस लेते हैं। Mn का केस ले तो Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। तो Mn2O7 तो क्या बना, Mn2O7 +7 बना, तो +7 मतलब हायर आ गया, हायर आ गया मतलब एसिडिक होगा नेचर में, ओके। और वो ग्रीन ऑयल है ऐसा बोला है, ओके। चलो कोवेलेंट लिखा है ना, वही मेन था। इवन CrO3 अभी क्रोमियम लिया तो CrO3 तो O-2 और 3 CrO3, देखो CrO3 तो ये -3 3 × 2 -6, तो ये कितना हो गया +6 मतलब ज्यादा ही है, तो अगेन क्या हो जाएगा एसिडिक, ओके। सो इवन CrO3 V2O5 मतलब V कितना हो जाएगा +5, करेक्ट। तो +5 6 7 ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक है। सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे, ओके। इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, वही एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रीडोमिनेंट है, मतलब ज्यादा है। डन, ओके। लो मेल्टिंग पॉइंट है वो याद रखना, ये इन लोग का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। डन, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने किस किस की बात की, क्रोमियम की भी बात की, मैंगनीज की भी बात की और वैनेडियम की भी बात की, ओके। आगे बढ़ते हैं। Mn2O7 गिव्स, अब देखो अलग अलग कि भाई इनको अगर हम पानी में डालें, ओके, जैसे कि Mn2O7 है, Mn2O7 मतलब Mn क्या हुआ, +7 हुआ, +7 मतलब क्या, एसिडिक इन नेचर हुआ। तो पानी में डालोगे तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, सिंपल, ओके। अब ये पानी में डालोगे ना तो कुछ बनेगा, क्या बनेगा, देखो पानी में डालेंगे, गिव्स HMnO4, KMnO4 नहीं, HMnO4 एंड CrO3 गिव्स H2CrO4। जैसे K2CrO4 नहीं देता, वैसे ही H2CrO4 एंड H2Cr2O7। डन, क्या बोला, सिंपली MnO7 है, उसको मैं पानी में डालूंगा तो KMnO4 नहीं HMnO4 बनेगा। वैसे ही मेरे पास पर्टिकुलरली क्रोमियम का है ऑक्साइड्स, ओके। तो CrO3 को डालूंगा मैं पानी में, किसको, CrO3 का। तो CrO3 में Cr क्या है, +6, यहाँ पे +7 वाला था तो उसको पानी में डालूंगा, एसिडिक है। ये HMnO4 मतलब क्या है, एसिडिक है, अच्छा। CrO3 डालेंगे, O3 मतलब -2 × 3 -6 मतलब ये +6 हो गया। इसको भी पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। वो क्या बनाएगा, H2CrO4 एंड H2Cr2O7। अगेन उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, चेक कर लो, करना हो देखो। ऑक्सीजन का -2 -2 4 8 -8, इसका कितना होता है +1 -8 +1 +7, तो +7 ही आया। इसका भी +7, इसका भी +7, इसका कितना है +6, तो इन लोगों का भी +6 ही होगा। देखो O4 मतलब कितना, -8 +2 मतलब -6, तो इसका +6। वैसे यहाँ पर O7 -14
इतने इसके कितने हुए +2 -14 +2 -12 मतलब इसके +12, 2 के +12 मतलब एक का +6, तो सबके +6 ही है। अंडरस्टूड। तो ये पूछा जाता है 1 मार्क में कि भाई CrO3 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, और पर्टिकुलरली Mn2O7 को भी डालोगे तो क्या होगा। ओके अच्छा चलो। हाँ अब V की बात करें, V2O5 इज हावेवर एम्पोटेरिक दो मेनली एसिडिक। ओके देखो V2O5 एक्सेप्शन है ये। ओके V2O5 मतलब क्या हुआ, ये +5 हुआ। V2O5 तो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल -10, यहाँ पे +10, तो 2 है V2 है तो +5 हुआ। +5 मतलब हम क्या सोचेंगे, एसिडिक। ओके तो एसिडिक तो है लेकिन एम्पोटेरिक इन नेचर है। देखो V2O5 इज हावेवर एम्पोटेरिक इन नेचर, दो मेनली एसिडिक, मेनली वो एसिडिक है लेकिन भाई एम्पोटेरिक भी कभी कभी शो कर देता है। एंड इट गिव्स VO4-3 एज वेल एज VO2 प्लस सॉल्ट्स। सो V2O5 ये भी याद रखना, क्या V2O5 में से एक कैटायन और एक एनायन बनता है, तो जो हमारा एक है हमारा VO4-3 और दूसरा है हमारा VO2 प्लस। देखो ये प्लस और ये माइनस, तो एनायन एंड कैटायन, लेकिन नंबर भी देखो याद रह जाए वैसे 3 4 1 2 +1 एंड 2 3 एंड 4 याद रखने के लिए। ओके तो हमारा V2O5 में से ऑक्सो कैटायंस ऑक्सो एनायंस बनते हैं, तो कौन कौन से बनते हैं, ऊपर -3 हो तो नीचे 4 आता है, मतलब क्या बना हमारा VO4-3, और दूसरा एक कैटायन भी बनता है प्लस वाला। ओके तो 3 4 लिख लिया तो 1 2, तो +1 तो VO2 +1 डन, तो VO2 प्लस ऐसे भी बनते हैं, किसमें से, V2O5 में से। V2O5 एक्चुअली क्या है, एसिडिक इन नेचर, लेकिन कभी कभी एम्पोटेरिक इन नेचर भी होता है। बेसिकली वो एसिडिक इन नेचर है लेकिन कभी कभी +5 वाला मतलब एसिडिक, बट कभी कभी वो एम्पोटेरिक इन नेचर भी होता है। ओके चलो नेक्स्ट, इन वेनेडियम देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक टू लेस बेसिक V2O4 एंड टू एम्पोटेरिक V2O5। देखा एम्पोटेरिक आ गया ना V2O5, मतलब सबका बताया है। देखो किस किस का, इन वेनेडियम देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम बेसिक V2O3 जो है वो बेसिक है टू द लेस बेसिक V2O4। देखो तीनों की तीनों हम कंपेयर करते हैं। पहला कौन सा है, V2O3। V2O3 मतलब कितना है यहाँ पे वेनेडियम का, -6, 3 2 जा -6, -6 का ये +6 मतलब वेनेडियम का कितना हुआ +3। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं V2O3 ले लिया, देन V2O4 सो -8 का +8 मतलब +4 आ गया, डन। नेक्स्ट एम्पोटेरिक V2O5 तो कितना है, -10 +10 -10 +10 मतलब कितना हो गया +5, तो +5 डन, अंडरस्टूड। ओके तो +3 +4 एंड +5। अब हमें पता ही है कि भाई कम नंबर वाले क्या होते थे, बेसिक, ज्यादा वाले एसिडिक। अगेन ये तो एक्सेप्शन है V2O5 तो ये एम्पोटेरिक इन नेचर है, तो ये दोनों क्या है, यही एम्पोटेरिक इन नेचर है, तो ये क्या होगा मोर बेसिक और ये क्या होगा लेस बेसिक। मोर बेसिक तो ऊपर जितना कम उतना मोर बेसिक ना, तो ये ज्यादा कम है तो वो मोर बेसिक, ये कम है तो लेस बेसिक। क्यों, क्योंकि एसिड की तरफ जा रहे हो ना। अभी अगर 5 है फिर 6 हो जाएंगे, तो ऐसे तो होंगे नहीं, 6 वाले 5 वाले ही स्टेबल है, लेकिन +6 अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, डन। तो वेनेडियम के केस में हमें दो चीजें याद रखनी है, क्या, एक तो ऐसे ऑक्सो कैटायंस ऑक्सो एनायंस मिलते हैं वो, दूसरा ये वाला, डन। ओके चलो नेक्स्ट, सिमिलरली V2O5 आगे लिखा हुआ है V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव VO2 प्लस सॉल्ट्स। तो V2O4 जो है वो डिसॉल्व होता है इन एसिड्स टू गिव VO+2 सॉल्ट। सिमिलरली V2O5 रिएक्ट्स विद द अल्कलीज एज वेल एज एसिड्स टू गिव VO4-3 एंड VO4+4 रेस्पेक्टिवली। मतलब वेनेडियम का ही केस है, वेनेडियम के ही केस में क्या बोला है कि अलग अलग बेसिक के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग बनता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग बनता है। तो वो बोल रहे हैं देखो V2O5 डिसॉल्व्स इन एसिड्स, एसिड की बात कर रहे हैं,
कैटायन, ऑक्सोकैटायन, ऑक्सोएनायन नहीं है, सिंपल ऑक्साइड्स है, V2O4, तो वो एसिड के साथ मिलके क्या बना देगा, VO+2 सॉल्ट्स। डन। तो VO+2 मतलब कौन सा आया, देखो +2 -2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, +4 वाला हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्ट बना रहा है। ओके, कौन सा, VO+2। वैसे ही V2O5 जो है वो रिएक्ट करेगा अल्कलीज, मतलब बेसिक, वो एसिड के साथ था, ये बेस के साथ है, रिएक्ट करेगा और उसके साथ क्या बना देगा, टू गिव VO-3 एंड VO4+। डन। वेनेडियम का ज्यादा गिवन है। ओके, तो लाइन बाय लाइन याद रखो। एंड देन द वेल कैरेक्टराइज्ड CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वेल कैरेक्टराइज्ड मतलब क्या, CRO मतलब -2 तो Cr का क्या हो गया, +2। अरे +2 मतलब कम है तो बेसिक है। डन। और Cr2O3 देखो क्रोमियम की कंपैरिजन की गई है, सो Cr2O3 देखो कौन कौन है, ऐसा लो, CRO है, फिर Cr2O3 है और एक है CrO3। डन। तो क्रोमियम की कंपेयर करें तो यहां पे -2, तो इसका कितना हो जाएगा, +2, इसका -2 तो -6 का कितना हो जाएगा, +6, लेकिन 2 है तो +3, -6 का +6। ऐसे ही पता है क्या, ये लोग +2 बेसिक और ये लोग +6 मतलब एसिडिक, तो +3 वाला भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। वैसे हमने क्या बोला था, क्रोमियम की कंपेयर कर रहे हैं, क्रोमियम की कंपेयर करें तो +3 वाला भी एम्फोटेरिक इन नेचर, लेकिन मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, जनरल केस में क्या है, +4 वाला एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, बट यहाँ पर +3 वाला भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो कैटायंस और ऑक्सो एनायंस का टॉपिक था, दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, अंडरस्टूड? लाइन में देखो थोड़ा बहुत याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ओके, तो ट्रिक, ये पहला पूरा जो पैराग्राफ था उसके लिए हमने ये पूरी 4 लाइनें 5 लाइनें लिख दी। क्या था कि भाई हायर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस की स्कैंडियम को छोड़ के ऑक्साइड सारे ही बनते हैं MO। ओके, और आयनिक इन नेचर होते हैं, डायरेक्टली एक्सचेंज ही कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का। ओके, देन थर्ड, ग्रुप वाइज हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती है। जैसे कि भाई मैंगनीज में +7 ग्रुप 7 है मैंगनीज का, तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, +7। फिर सपोज क्रोमियम है तो उसका ग्रुप है 6 ग्रुप, तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 मिलती है। वेनेडियम की +5 मिलती है, टिटेनियम की +4 मिलती है। डन? समझ में आ गया? तो वही बताया हुआ है। अब 7 के बाद कोई ज्यादा मिलता नहीं है, +2 ही मिलता है। हाँ, कॉपर के केस में +1 भी मिलता है, अदरवाइज सब में +2 मिलता है। आयन में +6 मिलता है लेकिन वो स्टेबल नहीं है। +3 वाला स्टेबल है, दैट इज Fe2O3। ओके, तो वो हमारा स्टेबल है। देन नेक्स्ट ऑक्सोकैटायंस। तो ऑक्सोकैटायंस किस किस के देखे हमने, टिटेनियम एंड वेनेडियम के ऑक्सोकैटायंस होते हैं। ऑक्सोकैटायंस मतलब माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। यहाँ पे कैटायन है तो हम प्लस वाले लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो प्लस वाले लोगे तो एग्जांपल कैसे लिखना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि भाई SCTI, तो TI लोगे तो तुम्हें +4 लाना है, वेनेडियम लोगे तो तुम्हें +5 लाना है। डन? उसका +5 लाना है तो TI का +4 लाना है, तो ये +4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लिया तो -2, तो ये कितना बन जाएगा, +2। ऑक्सीजन के -2, इसका कितना है, +4, तो +4 -2 तो +2 बचा ना, ये रहा। डन? फिर वैसे ही वेनेडियम का +5 लाना है तो वो +5, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया है और प्लस लिख दिया, तो ये कितना हुआ, -2 और वेनेडियम का +5, तो कितना हो गया, 3 हो गया, और तो ज्यादा हो गया ना, तो 2 कर देते हैं। ओके, सो -2 2 जा 4 और इसके +5, तो 5 - 4 एक बचा ना, वो एक ही रहा। डन? तो ऐसे ही तुम्हें बना देना है, याद नहीं रखना है कि ये बनता है, डायरेक्टली ऐसे याद रख लो। डन? पक्का? ओके, सो दैट वी हैव सीन। अब उसके बाद हमने ये पूरा पढ़ा, क्या पढ़ा उसमें कि ये पहला पैराग्राफ, ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी, उसका कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी।
ओके, और क्या कम होगा, उसकी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगी, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब, और उसके लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे। डन, सबके लिए लागू होता है। अगर ज्यादा है 5, 6, 7 है तो ये आएगा, और 1, 2, 3 है तो ये आएगा। अगर +4 है तो जनरल केस में वो क्या देता है, एम्पोथेरिक इन नेचर होते हैं +4 वाले, लेकिन क्रोमियम के केस में +3 वाला भी एम्पोथेरिक इन नेचर है, वो हमने लास्ट में देखा। तो ये हमने देखा, उसके ऊपर से हमने ये पूरा सेकंड पैराग्राफ डिस्कस किया। सेकंड पैराग्राफ के बाद हमने बोला क्या, 2 की बात की थी हमने थर्ड पैराग्राफ में। कौन से 2 की बात की थी, मैंगनीज एंड क्रोमियम की बात की थी। तो मैंगनीज है वो +7 वाला है, क्रोमियम है वो +6 वाला है, उसको हम पानी में डाल देंगे तो भी वो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे कि HMnO4, ओके, KMnO4 की जगह HMnO4 वो बनाता है। उसमें भी अगर Mn की तुम ऑक्सीडेशन स्टेट गिनोगे तो वो +7 ही आएगी। वैसे ही हमारा कौन है, CrO3 मतलब +6 हो गया, उसको भी हम पानी में डालेंगे तो वो हमें K2Cr2O7 नहीं, लेकिन H2Cr2O7 वैसे, और H2Cr O4 पर्टिकुलरली, मतलब तुम्हें लाना क्या है, +6 लाना है। डन, वो 2 कंपाउंड देता है। तो वो पूरा यहाँ पर हमें बताया गया है, वो बता दिया। उसके बाद हमें बताया है क्या, वेनेडियम की पूरे के पूरे पैराग्राफ में बाकी बात क्या की है, पूरे के पूरे पैराग्राफ में किसकी बात की है, वेनेडियम की ही बात की है। ओके, सो वेनेडियम की क्या क्या बात की है कि भाई पहले तो वो कैटायन, ऑक्सो कैटायन, ऑक्सो एनायन दोनों देता है। कौन, V2O5 क्या है, देखो वेनेडियम की अगर बात करें हम, तो वेनेडियम की अगर हम बात करें, ये रहे। ओके, सपोज देखो V2O3 +3, V2O4 +4, V2O5 +5, तो ये जो हमारे है, अब ये कम है ये ज्यादा है। ओके, तो हमने क्या बोला, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक। ओके, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक। अभी लेस बेसिक के बाद एम्पोथेरिक आएगा, और एम्पोथेरिक के बाद एसिडिक आएगा। तो ये +5 वाला, वैसे तो +4 वाला एम्पोथेरिक होता है, लेकिन ये +5 वाला भी क्या है, एम्पोथेरिक होता है। ओके, एसिडिक भी होता है और एम्पोथेरिक भी होता है, वैसे वर्ड यूज किया था। अब एसिडिक गिने तो V2O5 में से ही हमें 2 मिलते हैं, ये रहे। ओके, V2O5 में से ही हमें 2 मिलते हैं, मतलब एम्पोथेरिक है फिर भी उसमें से हमें 2 मिलते हैं। तो वो हमने बोला क्या 3, 4 याद रख लो और 1, 2 याद रख लो। तो VO4 -3 एंड VO2 +1, डन, ये 2 बनते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस हमने इसका पढ़ा। उसके बाद भी वेनेडियम का बताया गया है क्या, कि V2O4, ये तो पता चल गया हमें। उसके बाद क्या, V2O5 डिसोल्व, अभी एसिड में और बेस में हम डिसोल्व करेंगे। तो V2O4 है, कौन है, V2O4 ये वाला। ओके, सो V2O4 को हम डालेंगे डायरेक्टली एसिड में, तो V2O4 डिसोल्व इन एसिड टू गिव VO+2 सॉल्ट्स। एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, VO+2 वाला सॉल्ट्स बना देगा, VO+2 वाला सॉल्ट्स बना देगा। अगेन V2O5 को हम बेस में डालेंगे, देखो इसको हमने डाला किसमें, एसिड में, तो VO+2 वाला सॉल्ट्स बन गया। ओके, फिर इसको हमने डाला किसमें, इसको एसिड में डाला था, इसको किसमें डालेंगे, बेस में डालेंगे। तो इसको जब बेस में डालेंगे तो हमारा कौन सा बना, एसिड्स टू गिव, नहीं कहां गया, VO+2, V2O4 dissolves in acids, तो VO+2 बना। सिमिलरली V2O5 reacts with the alkali as well as acids। क्यों, क्योंकि V2O5 तो एम्पोथेरिक in नेचर है ना, तो दोनों के साथ वर्क करेगा। दोनों के साथ किया तो अल्कली बेस के साथ किया तो VO4 -3, ओके, और एसिड के साथ किया तो VO4+। यहां पर भी एक चीज तुम देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन हो ना तो कैटायन बनता है। ओके, देखो V2O4 एसिड के साथ तो कैटायन बन गया VO+2। यहाँ पर V2O5 है क्या, एम्पोथेरिक इन नेचर, लेकिन अल्कलीज मतलब बेस के साथ करेगा ना तो एनायन बनता है, और एसिड के साथ करेगा तो कैटायन बनता है। तो ये याद रख सकते हो तुम क्या, कि एसिड के साथ बनेगा तो पर्टिकुलरली देखो एसिड के साथ बना तो क्या बना, कैटायंस बनता है। डन, ओके, तो वैसे याद रख सकते हो। और CRO का भी बताया गया है, ये लास्ट में हमने किया, वो +2 +3 एंड क्या लिया था, +6। ओके, तो ये एसिडिक है, ये बेसिक है।
और +3 एक्चुअली बेसिक होता है, लेकिन +4 वाला एम्पोथेरिक होता है, लेकिन क्रोमियम के केस में, जैसे वेनेडियम के केस में ये +5 था, वैसे +4 वाला एम्पोथेरिक होता है, लेकिन +5 भी एम्पोथेरिक आ गया, वैसे ये +3 भी एम्पोथेरिक इन नेचर है। डन। ये पूरा हमने कंसेप्ट समझा किसका, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। डन, अंडरस्टूड। हाँ, तो इतना रखे आज। ओके।